तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट से रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमारा स्टार्ट है कि हमारा यूनियन एंड टेरिटरी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल की बात करें, ये फर्स्ट आर्टिकल में यही चीज़ मेंशन है। एंड यूनियन हमारे देश, यूनियन और इस टेरिटरी यानी यूनियन मतलब पूरे स्टेट को मिला के यूनियन होता है और जितने भी टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उसको मिला कर एक उसको हम टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस सभी को मिला के इस सभी में के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 आता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 1 में ये चीज़ें मेंशन है। एंड यूनियन एंड टेरिटरी जो पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से 4 के अंदर ये सारी चीज़ मेंशन है, यूनियन एंड टेरिटरी। इसके बारे में हम पूरे डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्या है इसके बारे में वो पूरे डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो आर्टिकल है, यानी पार्ट 1 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर 1 से 4 के बीच में आता है ये चीज़ें। यूनियन एंड टेरिटरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से 4 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 1 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स की यूनियन है। यानी कि जो भारत है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स की यूनियन। ठीक है, दूसरी बात, स्टेट्स एंड टेरिटरी, स्टेट जो है इसका, टेरिटरी जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ चीज़ें जो एक्वायर किया हुआ है, देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि ये चीज़ें है पार्ट 1 के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज एज फर्स्ट द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 टाइप्स होते हैं, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्या है। Why union of a state rather than the federation of a state? यानी union of a state is rather than the federation of a state। ये यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। the India Federation is not a result from the agreement among the state like American Federation, and the states have no right to succeed from the federation। ये चीज़ें समझने वाला चीज़ है। इसके अंदर ये चीज़ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट ओनली द स्टेट बट यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर ओनली स्टेट भी नहीं है, बल्कि यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी दैट में एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। यानी वाइडर एक्सप्रेस, यानी कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर है, ज़्यादा कैप्चर करता है, ज़्यादा बहुत बड़े एरिया के नाम ये है। एंड यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ओनली स्टेट का नाम होते हैं, यानी जो स्टेट के अंदर ओनली स्टेट शामिल है इसके यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। और टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट भी है और टेरिटरी के अंदर भी टेरिटरी भी है। यानी कि मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ है, स्टेट भी है और टेरिटरी भी है, नॉट ओनली स्टेट बट टेरिटरी शामिल है इसके अंदर। तो ये जो है ना वो ज़्यादा वाइडर नाम है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। द स्टेट आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम,
and share distribution of the federal system and share distribution of power with center. The union territory and acquired territory directly administered by the central government. Union territory and acquired territory directly administered by central government. आर्टिकल 2 क्या कहता है? द पावर ऑफ, तो बड़ा कर देता हूँ, आर्टिकल 2 के अंदर है इम्पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, जिसके अंदर एडमिट इनटू ए यूनियन ऑफ स्टेट, इम्पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि कोई भी न्यू स्टेट जो होगा सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंक फिट एस्टेब्लिश और एडमिट की बात करता है, यानी एम्पावर करता है। आर्टिकल 2 जो है ये पावर करता है एडमिट और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है न्यू स्टेट को, ठीक है। आर्टिकल 2 रिलेटेड टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि कोई भी न्यू स्टेट अगर नाम दिया जाएगा या क्रिएट किया जाता है तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखने वाला चीज़ है। आर्टिकल 2 रिलेटेड टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे क्या कर रहा है? आर्टिकल 3 क्या कर रहा है? आर्टिकल 3 यानी ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फ्रॉम ए न्यू स्टेट, ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कोई भी पार्ट अगर या सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, टेरिटरी मतलब कोई एरिया वाले जो स्टेट से अलग हो रहे हैं, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और ए पार्ट ऑफ स्टेट, या 2 स्टेट को इकट्ठा किया जाए या किसी भी स्टेट को कुछ डिवाइड किया जाए उसका या बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या कोई भी टेरिटरी को किसी स्टेट में मिला दिया जाए, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। फ्रॉम न्यू स्टेट बाय इंक्रीज और उसको इंक्रीज और डिमिनिश, उसको बढ़ाना या ख़त्म करना ऑफ दैट एरिया ऑफ किसी भी स्टेट के एल्टर बाउंड्री और नेमिंग ऑफ एनी स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ना, यानी किसी भी स्टेट में से किसी एरिया को निकालना हो या नाम करना हो, या फिर 2 और 2 स्टेट को मिलाना हो, ठीक है वो, या फिर किसी भी स्टेट एनी टेरिटरी को किसी भी स्टेट में मिलाना हो, ऐसी चीज़ों को ऑथराइज कहाँ से मिलता है? पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। या किसी भी स्टेट को एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, उसको बढ़ाना हो, एरिया को कम करना हो किसी भी एनी स्टेट से, या बाउंड्री के नाम करना हो किसी स्टेट को, तो इसको हेंस किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में हम समझते हैं। तो बेरवारी यूनियन केस फर्स्ट में आता है, जिसके अंदर ये बताया गया फॉर सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368। इन अनदर जजमेंट के अंदर 1961 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री एंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन बाय एक्सिक्यूटिव एक्शन। वाह, यानी कि है ना, ये जो 1969 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है सीधा कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और कोई भी अदर स्टेट हो तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है रिक्वायरमेंट टू अमेंडमेंट, संशोधन करना संविधान में, ऐसे
उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं उसके द्वारा भी हैंडल किया जा सकता है ऐसी चीज़ को। आगे अगर हम देखें, वेरियस कमीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, जून 1948 की अगर बात करें तो एक कमीशन आया। कमीशन का नाम है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, और यह चेयरमैन ऑफ एस.के. धर था जिसका, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी कि बहुत सारे कमीशन जिसके अंदर स्टेट का ऑर्गेनाइज, जिसके अंदर फर्स्ट है जून 1948 में कमीशन बना, यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज के बेसिस, लैंग्विस्टिक फैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, लिंग्विस्टिक फैक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस की बात किया है। दिसंबर 1948 इसमें लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी आया, मेंबर जिसका जेवीपी जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सत्यामन्या थे, जिसके अंदर रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये कमीशन किया कि लैंग्विस्टिक बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के बेसिस पर, तो लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर आया कमीशन 1953 में, दिसंबर 1953 में कमीशन है फैजल अली कमीशन, जिसके अंदर चेयरमैन जिसका फैजल अली थे और मेंबर के.एम. पनिक्कर और एच.एन. मंजरू थे, जिसके अंदर एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आप सोच सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस बन गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, बट इसमें वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन विथ द सर्टेन मॉडिफिकेशन। और क्या है, नोट ये करना वाला था, आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट बना, यानी जो लैंग्वेज के आधार पर बना गया, जिसको 53 में फैजल अली कमीशन के द्वारा बनाया गया। सेपरेशन तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट, यानी कि मद्रास जिसे तमिल तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु को अलग कर दिया गया तमिल से। ये फर्स्ट 1953 में ये फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश बना गया। और क्या है, और इसमें तो कुछ नहीं है। आगे एक टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।